दया और करुणा के अवतार परमपिता परमात्मा प्रभु महावीर के चरणों में कोटिश वंदन नमन। अरिहंत परमात्मा श्रीमंदर स्वामी भगवान के पावन चरणों में कोटिश वंदन नमन। श्री आत्म शिव श्रमण रतन गुरुवे नमः। परम दयालु परम कृपालु कर्नाटक अजकेसरी आराध्य गुरुदेव के पावन चरणों में कोटिश वंदन नमन। तब का दिव्य वरदान देने वाले एवं आराध्य गुरुवरिया श्री प्रवेश कुमारी जी महाराज साहब के चरणों में कोटिश वंदन नमन। 311 उपवास द्वारा जिन शासन की अद्भुत प्रभावना करने वाले तपाचार्या तप चक्रेश्वरी उप परिवर्तनी गुरनी मैया श्री मोहन माला जी महाराज साहब के पावन चरणों में वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। मेरे जीवन पर अनंत उपकार करने वाले, धर्म का दिव्य दान देने वाले आराध्य गुरनी मैया के पावन चरणों में वंदन नमन। गुरु गणेश परिसर में विराजमान समस्त गुरुवरिया तुल्या महासती वृंद के पावन चरणों में वंदन नमन। स्नेहिल प्रिय छोटी साध्वियाँ, गुरु गणेश दरबार में आए गुरुदेव के परमात्मा के प्यारे प्यारे भक्तों, हृदय के आंगन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। अभिनंदन करती हूँ आप सभी की श्रद्धा का, अनुमोदन आप सभी के सुंदर भावों का, और धन्यवाद है आप सभी के पुरुषार्थ को। आपने अपने दिन को मंगल में बनाया। इस संसार में जितने पदार्थों को मंगल में कहा जाता है उनका स्वरूप बिगड़ जाता है। एक धर्म ही मंगलमय है जो अपने आप को धर्म आंगन की ऊर्जा से जोड़ता है, उसका जीवन अवश्य ही मंगलमय होता है। आज की ये पावन वेला आप सभी के लिए आनंददायी हो, मंगलदायी, सुखदायी। आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि का वास हो। अध्यात्म की ओर आपके मनोभाव अग्रसर हों। सभी के घर में प्यार प्रेम का वातावरण बने, चित्त में निर्मलता आए। इन सुंदर मंगल भावनाओं के साथ पहले गीत की कुछ लाइनें गाकर अपनी बात को प्रारंभ करेंगे। चला है क्या इस पिंजरे को अपनाने के लिए, कर तैयारी पंछी तू उड़ जाने के लिए। चला है क्या इस पिंजरे को अपनाने के लिए, कर तैयारी पंछी तू उड़ जाने के लिए। कितने कितने पिंजरों में तू ठहर ठहर कर आया यहाँ, कितने कितने पिंजरों में तू ठहर ठहर कर आया यहाँ। पिंजरा है ये अजब अनोखा
तरस रहे हैं इंद्रादिक भी पाने के लिए। कर तैयारी पंछी तू उड़ जाने के। है तू कौन, कहाँ से आया, क्या है तेरा शुद्ध स्वरूप। है तू कौन, कहाँ से आया, क्या है तेरा शुद्ध स्वरूप। मोहब्बत किसके साथ लगा कर भूल गया तो अपना रूप। जल्दी कर तू अब अपने घर जाने के लिए। कर तैयारी पंछी तू उड़ जाने। चला है क्या इस पिंजरे को अपनाने के लिए। कर तैयारी पंछी तू उड़ जाने के लिए। सुखी देवता दुखी नार की, तेरी अंचों में ज्ञान नहीं। सुखी देवता दुखी नार की, तेरी अंचों में ज्ञान नहीं। इसीलिए कुछ नेम धर्म के खातिर नर अवतार यही है खातिर अजर अमर पद पाने के लिए। कर तैयारी पंछी तू उड़ जाने के लिए। चला है क्या इस पिंजरे को अपनाने के लिए। कर तैयारी पंछी तू उड़ जाने के लिए। जीवन की उड़ान आज सहस्रार चक्र की साधना है। लोकस्य रेकी का ये अद्भुत ऊर्जा का शिविर आज हमारी 7वीं क्लास है और 7वां ही चक्र है, चरम शिखर। इसके बाद फिर कोई चक्र नहीं है। ये जो चक्र है बहुत अद्भुत है। सहस्रार चक्र यानी हमारा ये सिर। इस चक्र की आराधना करने के लिए आज हमें बहुत सारे समाधान मिलेंगे। जीवन की संपूर्णता पाने के लिए, क्योंकि हमारी जो समस्त बॉडी में जो सूचनाएं पहुंचती हैं वो कहाँ से, ये हमारे सहस्रार चक्र से ही पहुंचती हैं। यात्रा का जो प्रारंभ होता है वो पुरुषार्थ से हो, पुरुषार्थ करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। और जो यात्रा की पूर्णाहुति होती है वो प्रसाद से होती है। प्रसाद समझ गए?
कुछ मिलना। पहले हमने पुरुषार्थ किया और उसकी पूर्णाहुति पर हमें प्रसाद मिला, यानी कुछ चखने को, आस्वादन करने के लिए। ये यात्रा हमारी एक तरीके से अंतर से गौतम स्वामी भगवान के साथ पूर्ण हुई है, क्योंकि लोगस्य की जो ये दिव्य प्रसाद हमें गौतम स्वामी भगवान ने दिया है, और जहां से जो प्रसाद मिला होता है तो देने वाले के साथ एक भाव जुड़ जाता है और उनका गुण और धर्म हमारे जीवन में प्रवेश करता है। तो आज हमारी ये यात्रा की पूर्णाहुति है, यानी हमें प्रसाद मिलने वाला है, और वो प्रसाद बांटने वाले कौन है? गौतम स्वामी भगवान। गौतम स्वामी भगवान हमें ये प्रसाद बांटेंगे। जन्मों जन्मों से हम प्रयास करते आ रहे हैं, पुरुषार्थ करते आ रहे हैं, थक रहे हैं। ये 7वीं गाथा शिखर का आरोहण करती है, शिखर तक हमें पहुंचाने वाली है। गाड़ी, कार, बस, ये किसके सहारे चलते हैं? किसके सहारे? रोड के सहारे। रोड होगा तभी चल पाएंगे ना। गाड़ी, बस, कार, जो भी चीजें चलती हैं उनको वो रोड के सहारे चलती हैं। और जो ट्रेन किसके सहारे चलती है? पटरी के सहारे। पटरी के सहारे पता होता है कि आगे कौन सा स्टेशन का भी ध्यान रहता है, और पटरी जरूर लगती है। अगर पटरी ना हो तो ट्रेन चल नहीं सकती। परंतु प्लेन के लिए, हवाई जहाज के लिए ना कोई रोड है, ना कोई पटरी है, ना कोई रूट, कुछ भी नहीं है, फिर भी वो चल रहा है। लेकिन एक जगह वहां भी डिसाइड होती है, निश्चित, उस निश्चित जगह पर उसको भी पहुंचना है। जैसे प्लेन गगन विहारी है, आकाश में चलता है, और वो चलता है तो उसके साथ एक चीज लगी होती है जिसके कारण रडार, जो रडार से नीचे कंट्रोल रूम होता है, रडार के कारण वहां पर इंफॉर्मेशन पहुंचती रहती है नेचुरल, कि वो कहां कहां से गुजर रहा है, कहां तक पहुंच रहा है। यानी रडार के कारण संपर्क सूत्र बना रहता है। तो परमात्मा कहते हैं कि जो ये लोगस्य सूत्र है हमारा, ये क्या है? ये एक प्लेन है, हाँ, जो हमें आकाश में उड़ाने वाला है, जो हमें, जहां से हमें उड़ना है। और जो इसकी शक्ति है, यानी जो ये सूत्र है, ये तो एक प्लेन की तरह है, लेकिन इसकी जो शक्ति है, शक्ति क्या? इसमें 24 तीर्थंकर परमात्मा और भी तीर्थंकरों को इसमें वंदन किया गया है। तो उनकी जो शक्ति है वो रडार है, जो कंट्रोल करती है, जो उड़ाने में सहायक है, और जो शक्ति हमें निश्चित स्थान पर पहुंचाने वाली है। तो वो रडार क्या है? वो भगवत शक्ति है, वो तीर्थंकर शक्ति है। तो उस परम शक्ति, अगर वो शक्ति ना हो ना तो अधर में ही लटका रह जाएगा, क्योंकि रडार ना हो तो प्लेन, उसका कोई वजूद नहीं रहेगा। इसी तरह से लोगस सूत्र में जो ये भगवत शक्ति है जिसके साथ हम जुड़े हुए हैं, तो उस शक्ति का हमें आज पूर्णतः से आनंद लेना है। आज की यात्रा शिखर की यात्रा है, सहस्रार की यात्रा है। हर एक गाथा, हर एक चक्र पर उसकी व्यवस्था थी, लेकिन आज हमने क्या करना है? 7वीं गाथा की ऊर्जा हमें यहाँ से आज्ञा चक्र से
अपने सहस्रार तक लेकर जानी है। ये पूरे ब्रह्मांड की यात्रा है। आज की यात्रा बहुत अद्भुत है। इस यात्रा में हमें चंद्रमा की निर्मलता का पान करना है और सूर्य के प्रकाश को अपने भीतर लेकर जाना है। लेकिन कौन सा सूर्य, कौन सा चंद्रमा? चंदेसु निमलयरा आयचेसु अयं पयासरा, सागर वर गंभीरा। और उस सागर की गंभीरता को भी हमें स्पर्श करना है, छूना है, सागर के अंदर उतरना है। ये ऐसी सूरज और चांद कौन सा जो कभी अस्त नहीं होता। ये बाहर के सूरज और चांद तो क्या हो जाते हैं? अस्त हो जाते हैं। जब अंधेर पक्ष होता है तो चंद्रमा थोड़े से समय के लिए उसका इंतजार करना पड़ता है। पूर्णमासी का चांद कब खिलेगा, पूर्णिमा तक। तो हमें जो हमारे भीतर हमने आज निर्मलता लेनी है, तेजस्विता लेनी है। चंद्रमा का बहुत बड़ा महत्व है, तेजस्विता का भी और निर्मलता का भी। चंद्र का तेज या शांति में तेज और सूर्य का प्रकाश अज्ञान के अंधकार को मिटाने वाला है। और आज तक जितनी चंचलता हमारे अंदर है, सागर वर गंभीरा, इसकी आराधना करने से हमारी सारी चंचलता खत्म हो जाएगी। तो आओ इसकी आराधना करने के लिए, क्योंकि आज कार्ड भी बनकर आ गए हैं, वो कार्ड भी आप सबको मिलेंगे। तो पहले आंखें बंद कर लीजिए, थोड़ा सा अपने मन को शांत करते हैं। सभी आंखें बंद करेंगे और भीतर से महसूस करेंगे कि मन शांत है। मन को शांत करना बहुत जरूरी है। यही हमारी साधना के लिए माध्यम बनता है। और ये बहुत भोला भी है। इसको जो सूचना आप देंगे वैसी सूचना मानने लग जाता है हमारा मन। तो इसे सूचना दीजिए और इसे मनाइए कि तुम शांत हो। मन शांत, शांत, शांत। वचन शांत, शांत। काया भी एकदम शांत है। आसपास का पूरा वातावरण शांत। आपको अपने भीतर में एक संकल्प लेना है, एक सूचना देनी है। क्या? कि मैंने 7 चक्रों पर ये साधना की, अध्यात्म की साधना, ये मेरी साधना सफल हो चुकी है। चुकी है बोलना है आपने, कि मुझे परमात्मा का जो प्रसाद है वो प्राप्त हो चुका है। ऐसे अपने भीतर में ये संकल्प लीजिए कि मुझे परमात्मा का प्रसाद प्राप्त हो चुका है। मुस्कुराते हुए ये संकल्प लेकर आप सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। अपने अपने स्थान पर पूर्व दिशा में घूमकर खड़े हो जाएंगे। पूर्व दिशा की ऊर्जा को खोलने वाली चाबी परमात्मा के 24 तीर्थंकर परमात्मा के नाम की। नमो 24 हम्पी जिणवरा, नमो 24 हम्पी जिणवरा, नमो 24 हम्पी जिणवरा। अनंत 24 तीर्थंकर परमात्मा के चरणों में कोटिश वंदन। हे प्रभु, आपकी धर्म ऊर्जा को नमन,
आपके अनंत पुण्य को नमन, आपके समस्त शुभ पुद्गलों को नमन। हे प्रभु, इस संपूर्ण ब्रह्मांड से आपकी दिव्य ऊर्जा मेरे भीतर प्रवेश कर चुकी है। मेरा अंतर्मन पावन हो चुका है। 20 विहरमान भगवान अति कृपालु श्री मंदिर स्वामी भगवान, आपकी दिव्य ऊर्जा को नमन। हे प्रभु, आपके शासन में समस्त केवली भगवंत, गंधर्व भगवंत, मन परिज्ञानी, अवधि ज्ञानी, मति ज्ञानी, श्रुत ज्ञानी, समस्त मुनि भगवंत, समस्त साध्वी भगवंत, शासन देव, शासन माता को नमन। हे प्रभु, आपके समोशरण को नमन। 12 परिषद को नमन। मेरी भक्ति भरी प्रार्थना है, पूर्व दिशा में विद्यमान आपकी दिव्य ऊर्जा मेरा आलंबन बन चुकी है। मेरी साधना, मेरा संकल्प सफल हो चुका है। हे प्रभु, आपकी ऊर्जा द्वारा मैंने सबका भला, सबका कल्याण, सबका मंगल किया है। हे प्रभु, आपने मेरी प्रार्थना स्वीकार की। कोटि कोटि आभार। महसूस कीजिए पूर्व दिशा से तेजस्वी किरणें, परमात्मा की ऊर्जा आपके भीतर समाती चली जा रही है। अंतर में जितना भी अशुभ था, कालिमा थी, जन्मों जन्मों का जो भी अंधकार था, परमात्मा की ये दिव्य ऊर्जा सूर्य बनकर आपके भीतर में प्रवेश कर चुकी है। आपके रोम रोम में महसूस कीजिए। जैसे उदय होता हुआ बाल सूर्य, उसकी मधुर तेजस्वी किरणें, ऐसे परमात्मा की ये ऊर्जा आपके भीतर समा रही है। संपूर्ण मंगल का प्रारंभ हो चुका है आपके भीतर में। मंगल भावनाएं, मंगल मन, मंगल विचार, सारे मंगल का प्रारंभ हो चुका है। अनादि का सारा अंधकार समाप्त हो गया है। ये महसूस करना है कि अंतर में प्रकाश ही प्रकाश है। रोम रोम में पूरा जीवन प्रकाशित हो गया है। दक्षिण दिशा में आ जाएंगे। नमो 24 संपी जिणवरा, नमो 24 संपी जिणवरा, नमो 24 संपी जिणवरा, नमो 24 संपी जिणवरा। अनंत 24 तीर्थंकर परमात्मा के चरणों में कोटि कोटि नमन। हे प्रभु, आपकी धर्म ऊर्जा को नमन, आपकी पुण्य ऊर्जा को नमन,
आपके समस्त शुभ पुद्गलों को नमन। इस संपूर्ण ब्रह्मांड से आपकी दिव्य ऊर्जा मेरे भीतर प्रवेश कर चुकी है। मेरा अंतर्मन पावन हो चुका है। 20 विहरमान भगवान, श्रीमंदिर स्वामी भगवान, आपको कोटि से नमन। हे प्रभु, आपके शासन में समस्त केवली भगवंत, समस्त गंधर्व भगवंत, मन पर्यवज्ञानी, अवधि ज्ञानी, मति ज्ञानी, श्रुत ज्ञानी, समस्त मुनि भगवंत, साध्वी भगवंत, शासन देव, शासन माता को नमन। परमात्मा के समुशरण को नमन। 12 परिषद को नमन। हे प्रभु, मेरी भक्ति भरी प्रार्थना है। दक्षिण दिशा में विद्यमान आपकी दिव्य ऊर्जा मेरा आलंबन बन चुकी है। मेरी साधना, मेरा संकल्प सफल हो चुका है। हे प्रभु, आपकी पावन ऊर्जा द्वारा मैंने स्वयं का और दूसरों का मंगल करने का संकल्प ले लिया है। प्रभु, मेरी प्रार्थना स्वीकार करो। चरणों में कोटि कोटि आभार। महसूस कीजिए दक्षिण दिशा से परमात्मा की दिव्य तरंगें। इस सब दिशाएं परमात्मा की ऊर्जा से ठसाठस भरी हुई है। इतनी अनादि से अनंत चौबीसी की ऊर्जा इन दिशाओं में विद्यमान है। आप अपने भावनाओं को एकाग्र करके जितना चाहे ले सकते हैं। अपना तारतम्य बनाकर गहराई से प्रार्थना करो, दिल से, और महसूस करो दक्षिण दिशा में परमात्मा के जितनी भी ऊर्जा है वो सारी आपके भीतर प्रवेश कर रही है, रोम रोम में आ रही है। आपका पूरा जीवन मंगलमय हो गया है। आपकी देह मंगलमय हो गई है। जैसे सर्कस की एक बहुत बड़ी लाइट परमात्मा की ऊर्जा बनकर आपके पूरे शरीर पर आ रही है। फोकस करो, उस लाइट को देखो एकाग्रता के साथ। महसूस होगा आपको एक बहुत बड़ी लाइट दक्षिण दिशा से आपके जीवन में जो भी अनबैलेंस था, टूटा फूटा था, वो सब पूर्ण हो गया है। आपको हर कार्य में दक्षता, सब चीजों में आप इंटेलिजेंट हो गए हैं। जो भी बिखराव था वो सारा समाप्त हो गया है। दक्षिण दिशा की ये दिव्य ऊर्जा महसूस करो। आपने इस ऊर्जा में स्नान कर लिया है, ऐसा महसूस करो। पश्चिम दिशा में आ जाएंगे। आंखें बंद रखना। जिस समय घूमते हैं अगर थोड़ा खुलना पड़े तो ठीक है, लेकिन आंखें बंद ही रखना।
नमो चौबीसंपी जिणवरा, नमो चौबीसंपी जिणवरा, नमो चौबीसंपी जिणवरा, नमो चौबीसंपी जिणवरा। अनंत 24 तीर्थंकर परमात्मा के चरणों में कोटिश नमन। हे प्रभु, आपकी ऊर्जा को नमन, आपकी धर्म ऊर्जा को नमन, आपकी पुण्य ऊर्जा को नमन। संपूर्ण ब्रह्मांड से आपके शुभ पुद्गल मेरे भीतर प्रवेश कर चुके हैं। मेरा अंतर्मन पावन हो चुका है। 20 विहरमान भगवान अति कृपालु श्री मंदिर स्वामी भगवान 24 तीर्थंकर परमात्मा के शासन में जितने भी केवली भगवंत हुए, कणधर भगवंत, मन परिज्ञानी, अवधि ज्ञानी, मति ज्ञानी, श्रुत ज्ञानी, समस्त मुनि भगवंत, साध्वी भगवंत, परमात्मा के शासन देव, शासन माता को नमन, प्रभु के शमोशरण को नमन, 12 परिषद को नमन। हे प्रभु, मेरी भक्ति भरी प्रार्थना है, पश्चिम दिशा में विद्यमान आपकी ऊर्जा मेरे भीतर प्रवेश कर चुकी है। मेरी साधना, मेरा संकल्प सफल हो चुका है। हे प्रभु, आपकी ऊर्जा द्वारा मैंने स्वयं का और दूसरों का भला कर दिया है। आपने मेरी प्रार्थना स्वीकार की। कोटि कोटि आभार। अब महसूस कीजिए, पश्चिम दिशा से उठती हुई दिव्य तरंगे, शुभ ऊर्जा आपके भीतर में प्रवेश कर रही है। अनादि से बेचैनी की, पीड़ा की, संघर्ष की जो यात्रा चल रही थी, परमात्मा के इन शांतिमय पुद्गलों से आपको बहुत विश्राम मिल गया है। परम शांति मिल चुकी है, आराम। पश्चिम दिशा से आती हुई तरंगों को महसूस करो। जैसे रूम में लाइट जलाते हैं तो बल्ब से किरणें निकलती हैं, इसी तरह से पश्चिम दिशा से परमात्मा की वो दिव्य तरंगे आप तक पहुंच रही हैं। आपके रोम रोम में अपनी पूरी बॉडी को फोकस करो, एक एक अंग पर। आपके भीतर अंतर मन में परमात्मा की शुभ तरंगे, अनंत अनंत 24 तीर्थंकर परमात्मा की अनंत ऊर्जा आज भी विद्यमान है। बस हमारी भावनाओं में ताकत होनी चाहिए। पश्चिम दिशा से आती शुभ तरंगे आपके भीतर प्रवेश कर चुकी है। परम शांति, सारा संघर्ष, सारा टकराव बिखराव सब समाप्त हो चुका है। परम विश्राम की अवस्था में हम पहुंच गए हैं। परम शांति को महसूस कीजिए।
उत्तर दिशा में आ जाएं। नमो 24 जिणवरा, नमो 24 जिणवरा, नमो 24 जिणवरा, नमो 24 जिणवरा। अनंत 24 तीर्थंकर परमात्मा के चरणों में कोटिश्य नमन। हे प्रभु, आपकी अनंत पुण्य ऊर्जा, धर्म ऊर्जा, शुभ पुद्गल मेरे भीतर प्रवेश कर रहे हैं। मेरा अंतर्मन पावन हो चुका है। मेरे रोम रोम में शांति आ चुकी है। 20 विहरमान भगवान श्रीमंदिर स्वामी भगवान, आपके चरणों में कोटिश्य नमन। 24 तीर्थंकर परमात्मा के शासन में समस्त केवली भगवंत, गंधर्व भगवंत, मन परिज्ञानी, अवधि ज्ञानी, मति ज्ञानी, शुद्ध ज्ञानी, समस्त मुनि भगवंत, समस्त साध्वी भगवंत, आपके चरणों में नमन। प्रभु के समोशरण को नमन, 12 परिषद को नमन। हे प्रभु, मेरी भक्ति भरी प्रार्थना है, उत्तर दिशा में विद्यमान आपकी दिव्य ऊर्जा मेरा आलंबन बन चुकी है। मेरी साधना, मेरा संकल्प सफल हो चुका है। हे प्रभु, आपकी पावन ऊर्जा द्वारा मैंने स्वयं का और दूसरों का कल्याण कर दिया है। प्रभु, आपने मेरी प्रार्थना स्वीकार की। कोटि कोटि आभार। अब महसूस कीजिए कि उत्तर दिशा से परमात्मा की पूरी मंगलमय ऊर्जा आपके भीतर प्रवेश कर रही है। सारे मंगल को घटित करने वाली ये उत्तर दिशा, अनेकों दिव्य वरदानों को समेटे हुए ये उत्तर दिशा, यहां से उठती हुई तरंगे आपके अंदर में प्रवेश कर रही हैं। महसूस करो ये मंगल दिशा, जहां जीवन के सारे समस्त अनुष्ठान संभव होते हैं। श्री ऐश्वर्य लक्ष्मी सब चीजों को सेव करने वाली ये उत्तर दिशा, हमारे भीतर में भी परमात्मा की शुभ तरंगे सेव होती जा रही हैं। हमारी आत्मा का वैभव ऐश्वर्य खिल उठा है। इन दिव्य तरंगों को पाकर अनादि से जो पड़ते अंधकार की भीतर में जमी हुई थी, वो सारी निकल चुकी हैं। कोई भी ऐसा संस्कार जो हमेशा परेशान करता है, वो निकल चुका है, निकल चुका है, निकल चुका है। जीवन के सारे समाधान मिल गए हैं। नमो 24 जिणवरा, अनंत 24 तीर्थंकर परमात्मा के चरणों में कोटिश्य नमन। हे प्रभु, आपकी पुण्य ऊर्जा को नमन, आपकी धर्म ऊर्जा को नमन, आपके सारे शुभ पुद्गल मेरे भीतर प्रवेश कर चुके हैं। मेरा अंतर्मन पावन हो चुका है। 20 विहरमान भगवान अति कृपालु श्रीमंदिर स्वामी भगवान, आपके चरणों में नमन।
हे प्रभु, आपके शासन में समस्त केवली भगवंत, समस्त गंधर्व भगवंत, मन परिज्ञानी, अवधि ज्ञानी, मति ज्ञानी, श्रुत ज्ञानी, साधु साध्वी भगवंत, शासन देव शासन माता को नमन। हे प्रभु, आपके समोशरण को नमन, 12 परिषद को नमन। मेरी भक्ति भरी प्रार्थना है, इस संपूर्ण आकाश में विद्यमान आपकी दिव्य ऊर्जा मेरा आलंबन बन चुकी है। मेरी साधना संकल्प सफल हो गए हैं। आपकी दिव्य ऊर्जा द्वारा मैंने स्वयं का और दूसरों का भला कर दिया है। प्रभु, आपने मेरी प्रार्थना स्वीकार की। कोटि कोटि आभार। हाँ, आप देखिए, इस संपूर्ण आकाश से परमात्मा की अनंत ऊर्जा हल्की हल्की फुहारें बनकर आपके ऊपर गिर रही हैं, आपके भीतर प्रवेश कर रही हैं। ऐसी ये दिव्य ऊर्जा एक एक रोम में जाते हुए महसूस करें। ये आकाश अनंत ऊर्जा से भरा हुआ और हमारे लिए वरदान है। अगर हम धरती पर खड़े हैं तो इसी आकाश के बल से ही खड़े हैं। कृतज्ञता के भाव लाकर कि ये सुंदर अवसर हमारे जीवन में आया है, इतनी अद्भुत ऊर्जा लेने का ये सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है और आकाश से होती हुई परमात्मा की शुभ तरंगे आपके भीतर में पहुंच रही हैं। एक एक रोम पावन हो गया है। अद्भुत शक्ति आपके भीतर आ गई है। अनंत शक्तियों का वरदान है आकाश। अनादि से अनंत अनंत महापुरुषों की, बुद्ध पुरुषों की ऊर्जा समेटे हुए, और जैसे ही हमने पुकार की, प्रार्थना की, वो ऊर्जा हल्की हल्की जैसे झीनी झीनी फुहारें होती हैं। आपको ऐसे महसूस करना है जैसे आप शावर के नीचे खड़े हुए हैं। जैसे आप शावर के नीचे खड़े हैं और वो पानी की जैसे फुहारें गिरती हैं, धारा गिरती है, इसी तरह से परमात्मा की ऊर्जा की वो धारा आपके ऊपर गिरती जा रही है, गिरती जा रही है। एकाग्रता से महसूस करें। आपके हाथों में आती हुई ऊर्जा को महसूस करें। हाथ की हथेली में आपको महसूस होगा कुछ स्पंदन हो रहा है। अब अपने दोनों हाथों को धरती माँ की ओर लेकर जाएंगे और प्रार्थना करेंगे। नमो 24 अंपी जिणवरा, नमो 24 अंपी जिणवरा, नमो 24 अंपी जिणवरा, नमो 24 अंपी जिणवरा। अनंत 24 तीर्थंकर परमात्मा के चरणों में कोटिश नमन। हे प्रभु, आपकी धर्म ऊर्जा को नमन, पुण्य ऊर्जा को नमन। इस संपूर्ण ब्रह्मांड से आपकी दिव्य ऊर्जा
मेरे भीतर प्रवेश कर चुकी है। मेरा अंतर्मन पावन हो चुका है। मेरा रोम रोम पवित्र हो चुका है। 20 विहरमान भगवान, शिमंदर स्वामी भगवान, परमात्मा के शासन में समस्त केवली भगवंत, गणधर भगवंत, मन परिज्ञानी, अवधि ज्ञानी, मति ज्ञानी, श्रुत ज्ञानी, साधु साध्वी भगवंत, शासन देव, शासन माता, आपके चरणों में नमन। परमात्मा के समूह शरण को नमन। 12 परिषद को नमन। हे प्रभु, मेरी भक्ति भरी प्रार्थना है, इस धरती माता में विद्यमान सारी दिव्य ऊर्जा मेरा आलंबन बन चुकी है। मेरा संकल्प, मेरी साधना सफल हो गई है। मैंने आपकी दिव्य ऊर्जा द्वारा स्वयं का और दूसरों का भला कर दिया है। प्रभु, आपने मेरी प्रार्थना स्वीकार की। कोटि कोटि आभार। धरती से उठती हुई तरंगों को देखें। ये वही पावन धरा है। ये चिंतन, ये विचार अपने मन में लेकर आओ। ये वही पावन धरा है जहाँ अनंत 24 तीर्थंकर परमात्मा का विचरण हुआ, उनके समोशरण लगे। धरती का एक कण भी ऐसा नहीं है जहाँ परमात्मा की ऊर्जा नहीं समाई है। बस आपको उसे याद करना है। जिस चीज़ को याद करोगे वही आपके भीतर आएगी। इस धरती माँ से होती हुई परमात्मा की दिव्य तरंगे आपके पाँव के माध्यम से आपके भीतर प्रवेश कर रही हैं। आप अत्यंत शक्तिशाली होते जा रहे हैं, पावरफुल होते जा रहे हैं। जीवन से सारा अशुभ, सारा अमंगल निकल चुका है। अपने पाँव के माध्यम से जाती हुई शुभ तरंगों को आप देख रहे हैं और प्रार्थना भी करो। इसी तरह से इस संपूर्ण पृथ्वी के अंदर परमात्मा की शुभ तरंगे ऊपर आ चुकी हैं और ये धरती माँ सबके लिए साताकारी हो चुकी है। ये शुभ तरंगे आपके भीतर आ चुकी हैं। भाव के साथ अपने अपने स्थान पर आंखें बंद रखेंगे और बैठ जाएंगे। परम शांति को अनुभव करते हुए, महसूस करते हुए, जैसा आप सोचेंगे वैसा ही आपको अनुभव होगा। संसार से अपना कनेक्शन कट रखना, अपने घर से, परिवार से। साधना का ये परम शिखर सातवां चक्र, सहस्रार चक्र सिर के बीचों बीच अपनी संपूर्ण चेतना को, अपने पूरे ध्यान को अपने सहस्रार पर लेकर जाएंगे। अंतर प्रज्ञा का ये मुख्य स्रोत है हमारा सहस्रार चक्र, जिसके भीतर में अंतर प्रज्ञा जागृत होती है। पवित्र प्रेम का महागणित यहीं से प्रारंभ होता है। अखंड प्रेम का स्रोत ये सहस्रार चक्र हजारों आर्कों से बना हुआ ये चक्र सहस्रार चक्र है। हमारे मस्तिष्क में हजारों नाड़ियां हैं। जैसे ही हम नमस्कार करते हैं, प्रणाम, समर्पण, अर्पण करते हैं, तुरंत ये हजारों नाड़ियां जागृत हो जाती हैं।
ये सहस्रार चक्र इसे ही झुकाया जाता है, यानी मस्तक मथेण वंदामी यहीं से होता है, सिर को झुकाकर। जैसे ही अर्पण के भाव में हमारा मस्तक झुकता है, वहीं से हमारी चेंज होने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है, बदलने की। क्योंकि जिसके सामने हमने मस्तक झुकाया है, प्रणाम किया है, उनके पास जो भी कुछ है, बदलने की प्रक्रिया प्रारंभ कर देते हैं। वो क्रोध को क्षमा में, प्रेम में बदल देते हैं। जिस समय हम कपट रहित होकर, छल रहित होकर, सरल बन के अर्पित करते हैं, उस परम तत्व के चरणों में अपना अर्पण करते हैं, दिल का बाईपास होता है, सर्जरी होती है, लेकिन दिमाग की बाईपास सर्जरी कोई नहीं कर सकता। यहां तो हमारी पूरी प्रकृति और वृत्ति का परिवर्तन हो सकता है, और वो परिवर्तन करने वाले या तो सद्गुरु होते हैं या परमात्मा। सद्गुरु और गुरु में बहुत अंतर है। सद्गुरु कभी कभार ही इस दुनिया में आते हैं परिवर्तन करने के लिए। परमात्मा के अतिरिक्त हमारा परिवर्तन कोई भी नहीं कर सकता। उनके चरणों में अपने मस्तिष्क को झुका देना, माथा टिका देना। मूलाधार से लेकर सहस्रार तक की ये यात्रा बहुत अद्भुत है। मूलाधार से यह यात्रा प्रारंभ होती है हमारी देह के बीचों बीच, मध्य मार्ग से सारी ऊर्जा गुजरती हुई सहस्रार तक पहुंचती है। हमारे मस्तिष्क में 7 करोड़ स्नायु तंतु हैं, ऐसा आज का विज्ञान बता रहा है। अपार क्षमताएं यहां पर मौजूद हैं, केवल हमने कभी इसका उपयोग ही नहीं किया है। ये रास्ता, ये पथ मुख्य 3 नाड़ियों में चलता है, जो पहले भी जिसकी चर्चा आ चुकी है। इसमें ईड़ा पिंगला, ये दोनों जब तक जीवन है तब तक नियमित रूप से चलती रहती हैं। इन दोनों के बीच में एक मुख्य नाड़ी है जो ऊर्जा को आगे बढ़ाती है, ऊर्जा का परिनमन करती है। योगियों ने उसे सुषुम्ना नाड़ी कहा है। ये रीढ़ की हड्डी के मध्य भाग में एक बहुत सूक्ष्म ज्योति धारा है, जो बहुत साधना बढ़ जाती है उन्हीं को महसूस होती है। ये विद्युत के रूप में, यानी तरंगों के रूप में प्रवाहित होती रहती है। तरंगों को इधर से उधर लेकर जाना। जब हमारी साधना होती है तो ये सुषुम्ना सम्यक रूप में काम करती हुई ऊपर सहस्रार तक प्रवाहित होती है, यानी हमारी ऊर्जा को लेकर के ये सम्यक ऊर्जा ऊपर हमारे सहस्रार तक पहुंचनी शुरू हो जाती है। इस ऊर्जा के प्रयोग के लिए यहां पर मंत्र साधना को दिया गया है। संपूर्ण जीव सृष्टि में केवल मानव ही शब्दों का प्रयोग करता है, और कोई भी मानव के सिवा कोई भी शब्दों का प्रयोग नहीं करता। उसमें भी स्त्री के पास, यानी लेडी के मस्तिष्क में 4000 शब्द बोलने की क्षमता है, अक्षर नहीं, शब्द। इतने शब्दों की क्षमता मस्तिष्क के दोनों विभागों में विभक्त रहती है, यानी दोनों ओर दिमाग में रहती है। इसी तरह से हमारे मस्तिष्क के दोनों विभाग सक्रिय रहते हैं, एक्टिवेट रहते हैं।
कुछ इंटेलिजेंट लेडीज के पास 6000 शब्दों तक के बोलने की क्षमता होती है, लेकिन जो पुरुष होते हैं वो केवल 2000 शब्द ही बोलने की क्षमता रखते हैं। इसलिए स्त्री के पास ज्यादा शब्द होते हैं। शब्दों के साथ ही ऊर्जा का आरोह अवरोह हमें प्राप्त होता है। शब्दों के द्वारा ही इस निसर्ग से, प्रकृति से हमें शक्ति मिलती है। जिस तरह से धरती में ग्रेविटेशन फोर्स है, वैसे ही ऊपर अंतरिक्ष से जिस समय हम कीर्तन करते हैं, जिस समय हम मंत्र जाप करते हैं, उस समय हमारे मस्तिष्क में ग्रेस फोर्स आता है, यानी पूरे ब्रह्मांड से ऊर्जा हमारे सहस्रार चक्र में आनी शुरू हो जाती है। जिस समय आप प्रार्थना में होते हैं, कीर्तन में होते हैं, मंत्र जाप में होते हैं, तो पूरे ब्रह्मांड से ग्रेस फोर्स हमारे सहस्रार चक्र में प्रवेश करती हुई पूरे संतुलन को बनाती है, पूरा ऊर्जावान बनाती है। तो यहाँ पर हम लोगस्य की 7वीं गाथा सहस्रार में अपने जो बिंदी का स्थान है, वहाँ से ऊर्जा को महसूस करते हुए सहस्रार तक लेकर जाएंगे, महसूस करेंगे सहस्रार तक जाना। बहुत एकाग्रता के साथ इस मंत्र का जाप करेंगे 9 बार। पूरा ध्यान आपका सहस्रार पर रहेगा। ध्यान की मुद्रा में बैठेंगे। लेफ्ट हैंड के ऊपर राइट हैंड रहेगा, हथेली खुली रहेंगी, हाथ आपके नाभि के पास रहेंगे। चंदेसु निमलयरा आयिचेसु अहियं पयासरा सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धि मम दिसन्तु। चंदेसु निमलयरा आयिचेसु अहियं पयासरा सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धि मम दिसन्तु। चंदेसु निमलयरा आयिचेसु अहियं पयासरा सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धि मम दिसन्तु। चंदेसु निमलयरा आयिचेसु अहियं पयासरा सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धि मम दिसन्तु। चंदेसु निमलयरा आयिचेसु अहियं पयासरा सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धि मम दिसन्तु। चंदेसु निमलयरा आयिचेसु अहियं पयासरा सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धि मम दिसन्तु। चंदेसु निमलयरा आयिचेसु अहियं पयासरा सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धि मम दिसन्तु। चंदेसु निमलयरा आयिचेसु अहियं पयासरा सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धि मम दिसन्तु। चंदेसु निमलयरा आयिचेसु अहियं पयासरा सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धि मम दिसन्तु।
सिद्धा सिद्धि मम दिशन्तु, सिद्धा सिद्धि मम दिशन्तु। चंद्रमा की निर्मलता, सूर्य का प्रकाश, सागर जैसी गंभीरता, अपने सहस्रार में महसूस कीजिए। हीरे की तरह चमकते हुए ये अक्षर चंदेसु निमलयरा आई जेसु अयंग प्यासरा सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धि मम दिशन्तु आपके सहस्रार में पहुंच चुके हैं। सहस्रार चक्र पर 7वें तीर्थंकर भगवान का मंत्र जाप करना है। सुपासम यानी पार्श अर्थात बाजू विभाग, पास में, बाजू में। आज्ञा चक्र से सहस्रार की यात्रा, सहस्रार को ब्रह्मरंध्र भी कहते हैं। ब्रह्म का निवास यहीं पर होता है। यहां हमारा मस्तिष्क 3 विभागों में विभाजित है। एक दिमाग का बड़ा हिस्सा जिसका कार्य सोचना, समझना और निर्णय करना है। दूसरा है छोटा भाग, लघु मस्तिष्क। इसका मुख्य कार्य संतुलन बनाए रखना है। और तीसरा, जहां पर रीढ़ की हड्डी से बीचों बीच सुषुम्ना जो नाड़ी आती है, सुषुम्ना नाड़ी से मस्तिष्क का संबंध जुड़ता है। सबसे ऊपर ऊर्जा का स्थान सहस्रार। यहां पर मंत्र की प्रतिष्ठा करने से यानी मंत्र जाप बोलने से आसपास का यानी मस्तिष्क का सारा जो भाग है वो सुंदर बन जाता है, सुष्ठु। हमारा मस्तिष्क निरर्थक विचार, चिंताओं और गलानियों से भरा हुआ है। पूरा दिमाग बेकार के विचार, बिना बात की चिंताएं, गलानी, इन्हीं सभी चीजों से भरा हुआ है। इस मंत्र साधना से ये आज खाली हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। मस्तिष्क के सभी भाग सुपार्श करके ऊर्जा शक्ति को रीढ़ की ओर बहने देंगे। ऐसे मंत्र की ये साधना है। प्रार्थना करनी है यहां पर, हे प्रभु, मस्तिष्क ही क्या मेरे आसपास चारों तरफ आप उपस्थित हो जाएं। प्रभु, मुझे ऐसा विश्वास है कि आप मेरे चारों ओर उपस्थित हो गए हैं। आप सर्वज्ञ, सर्वदर्शी हो, सब जानते हो, देखते हो। मेरी समस्त पर्यायों को आप जानते हो। ज्ञान दर्शन के द्वारा आप सदैव मेरे साथ रहते हो, ऐसी मेरी श्रद्धा है। मैंने मेरे जीवन की नौका आपके हाथों में सौंप दी है प्रभु। अब इस भवजल से और इस संसार से पार उतारना आपका ही काम है, आपको ही करना है। हम जब मंत्र जाप करते हैं सुपासम जिणम, जिणम ये ऊर्जा का संचालन मंत्र है। जब हम लोगस का पाठ बोलते हैं तो 7 तीर्थंकर के बाद जिणम आता है। ये प्रयोग आप बाद में करके देखना कि जो जिणम शब्द आया है ये 7 तीर्थंकर के बाद, सुपासम के बाद जिणम आया है। ये ऊर्जा का संचालन मंत्र है। इस मंत्र को बोलते ही ऊर्जा ऊपर चढ़ती है और अपने आप ही यह साधना है कि ऊर्जा सहस्रार में जाकर खाली हो जाती है, फिर चारों तरफ फैलनी शुरू हो जाती है। पुनः हमारा मस्तिष्क उस ऊर्जा को लेकर फिर वापस
प्रथम चक्र तक नीचे तक लेकर आता है। यानी ये संपूर्ण लोगस सूत्र का प्राण है ये 7वीं गाथा। ये जिणम जो मंत्र जाप है, प्राणवाहक है, ऊर्जावाहक है, सर्वरक्षक है। प्रत्येक नाम मंत्र का मुख्य नियोजक जिणम मंत्र अनादि काल से पापों को नष्ट कर रहा है। ये मंत्र अत्यंत बहुत शीघ्रता से आत्मसात होता है, यानी हमारे भीतर चला जाता है। परमात्मा के लिए प्रयुक्त होने वाला ये अद्भुत मंत्र है। अनादिकालीन संस्कार वासनाओं का गलाने का, चिंताओं का नाश करने वाला है और तुरंत सफलता देने वाला है। ये मंत्र अनन्य मंत्र है। तो आओ अपने सहस्रार में सुपासम जिणम ऐसे महसूस करना है आपको। जैसे ही हम बोलेंगे ओम सुपासम जिणम, तो सुपासम जिणम जैसे आपके सहस्रार से आपके अंदर दिमाग में जा रहा है, मस्तिष्क में जा रहा है। ओम सुपासम जिणम, 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 ओम जिणम, ओम सुपासम 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 जिणम। सुपार्श्वनाथ भगवान को अपने सहस्रार में विराजमान कीजिए। सहस्रार चक्र में सिर के बीचों बीच सुपाशम जिणम की सारी ऊर्जा आपके सहस्रार में समा चुकी है। जितनी भी चिंता गलाने का भाव था सारा बाहर निकल चुका है। मुस्कुराते हुए देखिए और महसूस कीजिए कि जितनी भी गलानी थी, जितनी भी चिंता थी, जितने भी निरर्थक विचार थे आपके सहस्रार में, मस्तिष्क में, दिमाग में, वो सब बाहर निकल चुके हैं और परमात्मा की दिव्य ऊर्जा वहाँ सेव हो चुकी है। परम मंगल में हो गया है आपका सहस्रार चक्र। पूरा मस्तिष्क हीरे की तरह चमकते हुए इन अक्षरों को अपने सहस्रार में जाते हुए देखते रहिए तेजी से सहस्रार चक्र में ओम सुपासम जिणम, ओम सुपासम जिणम आपके सहस्रार में चलता चला जा रहा है।
चंद्रमा की पूर्ण निर्मलता, सूरज का तेज, सागर की गंभीरता, ये सब आपके सहस्त्रार में समाहित हो चुके हैं। परमात्मा की ऊर्जा की पूर्ण कला पूर्णमासी का चांद बनकर आपके सहस्रार में खिल चुकी है। सूर्य की किरणें आपके सहस्रार में पहुंच चुकी हैं। वो सूर्य परमात्मा है। श्रावण मास है ये, इसमें जितने भी साधना करेंगे वो तुरंत आपको फल देने वाली बनेगी। धर्म, तप और भाव का मास है ये। एकाग्रता से ऊर्जा को महसूस करते हुए परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित कीजिए। उन समस्त दिव्य आत्माओं के चरणों में कृतज्ञता का भाव लेकर आए। अपने भाग्य की प्रशंसा कीजिए। आपको ये साधना मिली है, ये अवसर मिला है। संपूर्ण लोक को प्रकाशित करने वाले परमात्मा हमारे जीवन को प्रकाशित कर दिया है। अपने दोनों हाथों को जोड़कर अपने हृदय चक्र पर लेकर आओ। अंगूठों से हृदय चक्र को स्पर्शित करो। उंगली से उंगली मिली रहनी चाहिए, अंगूठे से अंगूठा। ऐसे जैसे नमस्कार मुद्रा बनाते हैं हम, वैसी मुद्रा बनाकर हृदय चक्र पर दोनों अंगूठों को स्पर्शित करते हुए परमात्मा से निवेदन करें, प्रभु सदैव मेरे अंतर में विराजमान रहना। प्रभु सदैव मेरे अंतर में, मेरे हृदय में विराजमान रहना। आपकी इस दिव्य ऊर्जा से, इस दिव्य साधना से मैं सभी का कल्याण, भला, मंगल कर सकूं, स्वयं का भी कर सकूं, इतनी मुझे शक्ति प्रदान करो। ऐसा महसूस करते हुए अपनी ऊर्जा को सेव करेंगे। दोनों हाथों को गर्दन के पास उल्टा करके ले जाएंगे। ऊर्जा कहीं बाहर जाने ना पाए, इसके लिए आप वो मंगल मुद्रा, ग्राउंड मुद्रा जो मैंने आपको बोला है, यानी सीधे हाथ के अंगूठे के नीचे उल्टे हाथ की सेकंड वाली फिंगर टच करेंगे कुछ सेकंड के लिए। सभी को हाथ जोड़कर दोनों हाथों को पहले अपनी आंखों पर लेकर जाइए। सबको मुस्कुराते हुए जय जिनेंद्र बोलिए। अब आप कुछ जो जरूरी है, ये कार्ड मिलेगा आज सभी को। ये कार्ड वही लेकर जाना जिनको ये साधना करनी है। जिनको साधना नहीं करनी है वो कार्ड ले जाके ऐसे ही आप घर में डाल के रखेंगे। ऐसे अशातना मत करना। जिस समय हमने रेकी प्रारंभ की थी, एक कंपटीशन देखा है आपने, दौड़ का कंपटीशन है ना? उसमें कितने लोग दौड़ने के लिए तैयार होते हैं और लास्ट तक कितने बचते हैं?
सभी दौड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं उस कंपटीशन में, लेकिन सिद्धि उन्हीं को मिलती है जो लास्ट तक बने रहते हैं, जिन्होंने ये पूरे 7 चक्र किए हैं, ये पूरे 7 क्लास की है, वो इसको लेकर जाना कार्ड को और रोज करना है आपको। और इसमें आपको एक विधि मिलेगी। ये पेपर जब आपको मिला था तो जिस समय लोगस की जैसे पहली गाथा है तो वहां पर लिखा हुआ है उसभम जिणम और फिर उसके बाद लिखा हुआ चंदपहम जिणम। जिनके पास ये पेपर है वो देख सकते हो। ये थोड़ी सी सूचना आप सुन लीजिए। पहले हमने 1 चक्र किया तो यहाँ तक कौन से तीर्थंकर आ गए हमारे? 7वें तीर्थंकर। पुनः आपको फिर से मूलाधार की साधना करनी है तो वहां 8वें तीर्थंकर आएंगे। फिर 8वें के बाद 9वें कहाँ पर आएंगे? स्वादिष्ठान पर। स्वादिष्ठान पर फिर 9वें तीर्थंकर आएंगे दूसरे चक्र पर। फिर उसके बाद तीसरा चक्र आएगा तो 9वें के बाद कौन से तीर्थंकर हैं? 10वें तीर्थंकर। ये लिखा हुआ है गाथा के साथ कि कौन से तीर्थंकर की साधना इस गाथा पर आएगी। तो फिर आपका जैसे हृदय चक्र यानी चौथा जो आपका चक्र आएगा तो यहाँ पर कौन से तीर्थंकर आ जाएंगे? 9 के बाद 10वें तीर्थंकर, है ना। फिर ऐसे करते करते यहाँ पर 14वें तीर्थंकर वापस 7 दूनी 14। फिर वापस आपको फिर मूलाधार पर आना है। फिर 7 के बाद वो 14 के बाद कौन से तीर्थंकर आएंगे मूलाधार पर? फिर 15वें तीर्थंकर आएंगे। तो इस तरह से ये साधना है, जिसको समझना आए, जितना समय नहीं है मैं आपको बाद में ये समझा दूंगी। और इस कार्ड में पूरा विवरण है आपको कि कौन से चक्र पर क्या करना है, लेकिन आप लेकर जाना, वरना ना लेकर जाना, अशातना नहीं करनी। और दूसरी बात, जैसे आप 63 डेज की ये आपकी साधना है, 63 दिन तक जो कंप्लीट इस साधना को कर लेंगे उसके बाद आप दूसरों को भी ये साधना देने के काबिल बन जाएंगे। कैसे? दूसरों को भी, यानी किसी के जैसे ये हमारा मूलाधार है, मूलाधार के पोर्शन में जो भी तकलीफें हैं किसी तरह के भी, जैसे कमर की दर्द है, पाँवों से नीचे जा रहा है, कितने लोगों को बहुत लाभ मिला है ये करने से। बहुतों ने मेरे से साथ अपनी बात शेयर की है कि हमारे जो महेंद्र भैया गादिया जी, इन्होंने बताया कि 2 क्लास के बाद ही मेरी बैक की प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो गई है। मैं नीचे बैठना मुश्किल लगता था, हर समय दर्द होता था, वो बिल्कुल स्वस्थ हो गए। लेकिन ये करने की बात है कि जो जितनी भावना और भक्ति से और एकाग्र होकर करेगा या सुनेगा, लेकिन जितने लोगों ने इस ऊर्जा को यहाँ श्रवण किया है, उन तरंगों को लिया है, ये तरंगे उनके लिए काम कर रही हैं। तो जिस भी पोर्शन में जो आपको प्रॉब्लम है या दूसरे को है, उनको हाथ रख के या फिर दूर से ही ऐसे देखकर आप बैठ गए करने के लिए, तो आप ये कर सकते हैं। और एक बार चारों दिशाओं की साधना करके, चारों दिशाओं की साधना करके आप पूरे के पूरे 7 चक्रों का भी शुद्धिकरण कर सकते हैं, पूरे 7 चक्रों की भी साधना कर सकते हैं। एक बार आपने सारी दिशाओं में साधना कर ली, ये बहुत थोड़ा सा समय लगता है, क्योंकि मैं तो यहाँ भुलवाती हूँ ना आपको, इसलिए समय लगता है। लेकिन आप जब खुद करेंगे तो बिल्कुल थोड़े से 5 मिनट में दिशाओं की साधना हो जाएगी। तो आप किसी को एक टाइम में आप 6 लोगों को, 7 लोगों को, 10 लोगों को भी ये साधना कैसे, उनके मूलाधार को एकदम ध्यान में रख के आपको लोगस की पहली गाथा 9 बार पढ़ी, पहले तीर्थंकर का जाप किया। अगर आपके पास समय है तो सारे तीर्थंकरों का जाप आप कर सकते हैं, अगर समय नहीं तो कम से कम एक तीर्थंकर की आराधना आपको जरूर करनी है। तो इस तरह से ये आपकी साधना संपूर्ण हुई और आने वाली 23 अगस्त और 24 अगस्त को यहाँ पर एक शिविर होगा वास्तु दोष निवारण। 23 तारीख 23 अगस्त ऐसी है कि ज्योतिष विज्ञान के अनुसार जो वास्तु देव वो जागृत हुआ है, वो साल में 8 बार ही जागता है। तो वो 23 तारीख को वास्तु देव जो है वो जागा हुआ है।
तो उसकी आराधना यानी वास्तु दोष निवारण जैन विधि के साथ आपको कुछ भी घर में छेड़छाड़ तोड़फोड़ करने की जरूरत नहीं है। उसके कुछ स्टेप हैं तो 2 दिन में वो आपको कराए जाएंगे। 23 और 24 तारीख को आप सभी ने वो करने के लिए तैयार होना है। एक घर से 4 मेंबर आए तो बहुत अच्छा है। चारों दिशाओं को क्या करना है, फील करना है। तो 4 मेंबर एक घर से आए तो बहुत अच्छा है। जिनके घर में 4 मेंबर नहीं है तो वो 2 लोग भी आ सकते हैं। और आज का पावन प्रसंग है, आज पचखावनी भी है। आज कितना 9 उपवास हमारी बहन के पूर्ण हुए हैं और बापना जी जो हमारे भाई हैं उनकी 8 उपवास पूर्ण हुए हैं। ये इस जोड़े का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। और बिना दक्षिणा दिए आप लोग वापस मत जाना, सुन लो मेरी बात। ये रेकी आपके लिए तभी काम करेगी जब आप मुझे दक्षिणा दोगे। अगर आप दक्षिणा नहीं देते हैं तो ये रेकी आपके लिए काम, और मैंने क्या दक्षिणा मांगी है आपसे? हाँ, तो फिर देने को तैयार हैं आप या नहीं? देने को तैयार है तो फटाफट शुरू कर लीजिए। साधु को तो 11 आई विल, वेरी गुड। और 28 सिद्धानंग नमो आयरियानंग नमो विजयानंग नमो लोय संसावनंग चैता बारम वासन चक्वटी मेडियो संति संति करेलोय पत्तों के मनुत्रंग श्री चितारी मंगलम अरियंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवलिप नत्त दम्म मंगलम चितारी लुगुत्मारी अंताल गुत्मा सिद्धाल गुत्मा साल गुत्मा केवलिप नत्त दम्मल गुत्मा चितारी शरणम पव्यामि रिहंते शरणम पव्यामि सिद्धे शरणम पव्यामि साहु शरणम पव्यामि केवलिप नत्त दम्मो शरणम पव्यामि हरिहंता जी का शरणा सिद्धा जी का शरणा साधु जी का शरणा केवलिप रुपया दे धर्म का शरणा। ये 4 शरणे दुख करने और शरणानी कोय जो वह प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर पद हुए, उसका सदा ही मंगल हुए।